वाह रे वाह भाई रे, यार सही बता रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि है ना, अकेले मत आओ, एक आधे जने के साथ आओ, दोस्त के साथ आओ, वाइफ के साथ आओ, गर्लफ्रेंड के साथ आओ, माँ बाप के साथ आओ, मतलब किसी के साथ आप ये मोमेंट शेयर कर सको, क्योंकि यार इतनी खूबसूरत जगह है यार। मेरे को नहीं याद आ रहा कि भी कोई कंट्री, आप ना एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, यूरोप के सिटी सेंटर्स या फिर यूरोप की मेन बड़ी सिटी सारी सेम सी होती है। बीच में कैथेड्रल होता है, आसपास सिटी सेंटर होता है, सड़क किनारे वो कैफेज होते हैं, वही सेम पैटर्न थोड़ा सा यहाँ भी है, बिल्कुल है। लेकिन साथ में यार साफ सफाई इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा, और खर्चा कुछ है नहीं। अगर आपको सिर्फ टहलना है मेरी तरह, तो किसी भी ट्रेन में चढ़ गए, किसी भी बस में चढ़ गए, किसी भी मेट्रो में चढ़ गए, ट्रैम में चढ़ गए, पैसे कुछ लगने नहीं, कहीं भी घूम जाओ, मस्त है यार, जबरदस्त। और साफ सफाई इतनी, यही चीज़ थी भाई जो मैं कहने लग रहा था। टैक्स देने के फायदे देखो, टैक्स हालांकि इन लोगों का लग रहा है, अपन तो टूरिस्ट है, अपन ने तो कोई पैसे दिए नहीं जब तक अपन कुछ खरीदते नहीं। तो देखा जाए तो यार वैसे अच्छी चीज़ है, लोकल्स के लिए जिंदगी बहुत बढ़िया ही होगी इधर। कुछ ऐसी होती है, ये पुलिस की गाड़ी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, धूप नहीं निकली, थोड़ी सी देर के लिए आई थी, चली गई धूप। सड़क पे इस तरह के बार से भरे हुए हैं, सारे जवान लोग बैठे हुए हैं। और ये देखो दुकानें भी कितनी प्यारी सी यार सारी। ये देख लो एक करोड़पति पैडल मारता हुआ। अब रोड पे भी ये देखो, ये लेन लेफ्ट वाली है बाइक की, उस वाली है बस की, गाड़ी बीच में से निकल जाए। लेकिन ये देखो गाड़ी ना बिल्कुल भी, बस वाली में तो फिर भी जा रही है क्योंकि खैर वो 4 व्हीलर की होगी, लेकिन इसमें नहीं आ रही बिल्कुल भी। साइकिल वाली में एक टायर भी नहीं आ रहा उसका, गलती से भी जगह छोड़ के चला रहा है। हालांकि कोई भी साइकिल वाला नहीं है यहाँ पे, कोई भी बाइकर नहीं है। ये देख लो इस गाड़ी वाले को भी जगह है इधर, पर टायर भी उस पर नहीं चढ़ाएंगे बिल्कुल भी। ये देखो ये कूड़ादान है, इसके बाहर एक भी चीज आपको कहीं पड़ी दिख रही हो, एक सिंगल चीज भी। ये थोड़ी सी बीट है बस चिड़ियों की जो भी थी, बाहर एक भी चीज पड़ी नहीं दिखेगी ट्रैश कैन से। ये देख लो इधर भी बाहर कुछ कचरा पड़ा है, लेकिन सारा बिल्कुल पैक हो गए A to Z, सड़क पे कुछ भी नहीं पड़ा। ये एक सोवेनियर की दुकान है, चल के अंदर से फ्रिज मैग्नेट ही ले लेते हैं चलो। अब इसमें लिखा है जर्मन में और फ्रेंच में, मेरे समझ में नहीं आ रहा, पोर्शन ट्रकर शायद पूछी होगा। ये भाई मैग्नेट है तरह तरह की, 4.5-5 यूरो से कम कुछ नहीं है। 1 यूरो का पोस्ट कार्ड है लेकिन, पर मैग्नेट 4.5-5 यूरो, मतलब मान लो इंडिया के 450-500 रुपये की एक फ्रिज मैग्नेट। काफ़ी महंगी है भाई, तो ये वाली अच्छी लग रही है मुझे। यार ये फिर आ गया फ्रेंच और जर्मन, जो भी है कुछ भी कर दो। मैंने ले ली भाई ये 2 मैग्नेट्स 5-5 यूरो की, फ्रिज मैग्नेट्स फ्रिज पे लगाने के लिए, याद के तौर पे लग्जमबर्ग की। अच्छी है ना। बढ़िया चीज़ पता है क्या है, मेरे पास ना 1 यूरो भी कैश नहीं है, सिर्फ कार्ड है। अभी तक मेरे को कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी कि भी कैश से पे करने की या कैश निकलवाने की, एकदम ही डिजिटल है सारी चीज़ें हर जगह। मतलब कोई ऐसी जगह ही नहीं है, छोटी छोटी दुकान भी जहाँ पे डिजिटली पेमेंट ना होती हो। और यूरोप में मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ये चीज़ काफ़ी कॉमन होने लगी, इधर तो है ही है बिल्कुल ही। मेरे लेफ्ट में भी इनके है ये नेशनल म्यूजियम इनका, ये देखो ये है आर्कियोलॉजी हिस्ट्री आर्ट। वैसे तो कोई खास इंटरेस्ट है नहीं मेरा, मैं चाहता हूँ पहले चल गया अपन कैथेड्रल देखे, फिर टाइम लगाए तो आ जाएंगे बाद में। इनका कैथेड्रल ढूंढते ढूंढते पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया। ये रास्ता तो नीचे उतर जाएगा और पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, इधर से तो नहीं है शायद। नीचे उतरना तो आसान है, वापस ऊपर आना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो वापस। दोस्तों अभी उस पर मैं समझना चाह रहा था कि क्या लिखा है, पर मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली सब फ्रेंच और जर्मन में था, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा था। शायद यही है पीछे जो नोटरडेम चर्च है ना, यही है इसके पीछे। नोटरडेम शायद फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड लेडी, और जीसस की माँ के लिए यूज होता है, मैरी जो जीसस की माँ का नाम था। तो नोटरडेम नाम से बहुत चर्चेज दिखेंगे आपको, यूनिवर्सिटीज़ भी है, तो जगह जगह है नोटरडेम चर्च, तो दुनिया की कई सिटीज़ में है। अभी आपको ना यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाऊंगा, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है भाई। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, ऊपर से देखना शानदार। ये बीच में एक शायद कैनाल गुजर रही है घरों के साथ से ही। वाह यार इतना शानदार नज़ारा है यार यहाँ से। बाकी मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री क्यों है और कब से है। ये ना दरअसल ज़्यादा टाइम से नहीं है, 2020 से ही है फ्री। और कारण क्या है कि अगर यहाँ पे ना पर कैपिटा
कार ओनरशिप की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं तो इक्की दुक्की कंट्री होगी इसके आगे। शायद नंबर 1 पे सैन मेरिनो है, पर 1000 लोगों पे सबसे ज़्यादा लोगों के पास गाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे 700 लोगों के पास गाड़ी है हर 1000 लोगों में से, जो कि पूरे वर्ल्ड में शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है। सैन मेरिनो के बाद यही होगा शायद लग्जमबर्ग। अब यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ी है, और इनके लिए तो चाहे पेट्रोल डीजल कितना ही महंगा हो, चाहे 4-5 गुना रेट पे मिल रहा हो, इनके लिए तो बिल्कुल आसान है अफोर्ड करना। लेकिन इंटरेस्टिंगली पूरे वेस्टर्न यूरोप में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल ही इधर है, तो इनके लिए अगर महंगा होता तो ही महंगा नहीं है और सस्ता है तो इनके लिए तो फ्री जैसी बात है, तो लोग क्यों नहीं चलाएंगे गाड़ियाँ। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से कि जगह जगह लोग गलत पार्क कर देते थे, पार्किंग की दिक्कत होने लग रही थी, गाड़ियाँ काफ़ी बढ़ गई थी, इनके हिसाब से यहाँ ट्रैफिक होने लग गया था। हालांकि अपने इंडियन ट्रैफिक देख के तो डर ही जाए, इनके लिए ये भी ट्रैफिक है। तो इनकी सरकार ने प्रमोट करना शुरू करा, भाई तुम हमारी बसें खाली रहती है, हमारी ट्रेन खाली रहती है, तुम ये यूज़ नहीं करते और तुम अपनी गाड़ियों में घूमते हो, महंगी महंगी गाड़ियों में इतना खर्चा करते हो, एनवायरनमेंट को नुकसान बताते हो, तो तुम ये सब छोड़ो और हमारी लग्जरी बसेज और ट्रेन में ट्रैवल करो। तब जाके इन्होंने फाइनली फ्री करा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2020 में। और यही कारण है भाई अब इजीली लोग, पर मुझे लगता नहीं भाई जो पैसे वाले वो भी या तो गाड़ी में घूमेंगे, अपनी साइकिल पे घूमेंगे, ट्रेन बस लेते नहीं दिखते मेरे को। वो देखो भाई इनकी स्काईलाइन वगैरह, अब इनके पास ये सब पैसा कहाँ से रहा है, थोड़ी देर में करेंगे इस चीज़ के बारे में तो बात। अंधेरा ना हो जाए इससे पहले, मैं सोच रहा हूँ कोई स्पॉट अपना मिस ना हो। वैसे तो उधर फोटो खिंचानी थी, पर वो लड़की बेचारी बहुत देर से खिंचा रही है, जगह खाली ही नहीं हो रही, तो चलते हैं। एक चीज़ तो देख ली भाई, यहाँ पे गूगल मैप्स काम नहीं करता, क्योंकि पहाड़ी रास्ते है, इसके नीचे एक और रोड है, उसके उधर एक और रोड है, तो मैप्स बिल्कुल ही बिचड़ गया, समझ में नहीं आ रहा गूगल मैप्स के, खुद के हिसाब से चलना पड़ता है। भाई साहब ये देखो ब्रिज, 2 बिल्डिंग्स है, एक रोड के इस तरफ एक रोड के उस तरफ, दोनों बिल्डिंग्स को बीच में ब्रिज से जोड़ रखा है। देखना इंटरेस्टिंग है ना। गजब। बाकी इतने टाइम बाद फिल्मिंग का जो फ्रीडम है ना, वो एंजॉय करके बहुत मजा आने लग रहा है। अफ्रीका में कुछ इतनी वीडियो में अफ्रीका में बना देता ना, तो मेरे को अभी तक पुलिस वाले ले गए होते, स्पाई समझ गए। यूरोप में ये तो है, कुछ बनाओ कुछ रिकॉर्ड करो, आज़ादी है, अपने इंडिया की तरह ही है। ये लगे हुए भाई इधर इनके खूब सारे झंडे, ये देखो रेड वाइट और स्काई ब्लू, बीच में एक ये पुतला सा है स्टैचू, और ये रहा नोट्रे-डेम चर्च। आई एम सॉरी मैंने पीछे आपको गलत दिखा दिया था, थोड़ा सा वो छुपा हुआ था, ये एक्चुअली नोट्रे-डेम चर्च। बाकी चर्च आया था तो मैं आपको बताना भूल गया था, इधर की 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है, बाकी जो 1/4 लोग बचे वो यूजुअली कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते। अब तक आप लोग बाकी सोच रहे होंगे कि लग्जमबर्ग में इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और स्टेबल इकोनॉमी कैसे है, तो इसके पीछे कुछ रीजंस है, कुछ सर्टेन सेक्टर्स है जो यहाँ पे काफ़ी थ्राइव कर रहे हैं, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पैसा इस देश में आता है और ये देश इतना अमीर है। पहली चीज़ तो है फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल सेक्टर जो है इनका, जिसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आ गई। ये कंट्री ना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और प्राइवेट बैंकिंग का एक हब है। पहली चीज़ तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आसपास सारी बड़ी कंट्रीज है यूरोप की। दूसरी चीज़ देखा जाए कि भाई यहाँ पे ना फेवरेबल रेगुलेशंस है, मतलब सरकार की या बैंकिंग के ऊपर जो भी रूल्स या रेगुलेशन है वो काफी फेवरेबल है, जो सपोर्ट करते हैं इस तरह के बिजनेसेस को या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स को। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, तो बैंक्स को कोई खतरा नहीं है कि कल को सरकार कुछ आ जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगा, ये हो जाएगा, रूल्स चेंज हो जाएंगे। बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है इनकी। फिर एक और चीज़, इसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा, यूरोपियन यूनियन में आती है, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर है यहाँ पे, आसपास जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, बड़ी कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की, जिनके साथ ट्रेड और बिजनेस करना बहुत आसान है। फिर अगली चीज़ क्या है कि यहाँ पे ना इकोनॉमी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अब फाइनेंशियल सेक्टर तो है इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूटर इकोनॉमी में, लेकिन पूरी तरह से ना इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, और जो कि अच्छी बात हुई कि भी एक सेक्टर डूबता है तो कल को उस पर पूरी तरह रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा थोड़े बहुत लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग पे भी इनकी इकोनॉमी रिलाई करती है। फिर अगली चीज़ आ गई कि भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करप्शन बहुत कम है, जैसा मैंने पहले डिस्कस करा। इसके अलावा फिर अगली चीज़ है, यहाँ पे जो लोग हैं ना, इधर के जो लोग हैं वो सारी स्किल्ड लेबर है, मतलब स्किल्ड वर्क फोर्स है वो सारी, मतलब पूरी वर्क फोर्स काफ़ी एजुकेटेड है, स्किल्ड है, 5-7 लैंग्वेजेस बोलती है और काफ़ी कंपेटिटिव है। इस वजह से जो चीज़ें कर रहे हैं ना, उस चीज़ में इनके जो लोग हैं खुद के, वो बहुत क्वालिफाइड है यार, रिसर्च पे भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं लोग। फिर भाई अगली चीज़ आती है टैक्स पॉलिसीज़, मतलब लो कॉर्पोरेट टैक्स है और टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं इधर, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी कंपनीज ने पूरे यूरोपियन यूनियन में जो अपना हेड ऑफिस है वो लग्जमबर्ग में खोल रखा है, क्योंकि टैक्स पॉलिसीज काफ़ी फेवरेबल है और अच्छी है। तो ये कुछ रीजंस है भाई जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। और बच के बाइक वाली लेने में थे अपन, इतनी स्टेबल भी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे ना स्टील की इंडस्ट्री भी है काफ़ी बड़ी, और पूरी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है ना
जिसका नाम है आर्सेलोर मित्तल। तो ये भी लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी फॉर्म हुई थी 2006 में, जब आर्सेलोर ग्रुप था उसको टेक ओवर कर लिया था मित्तल स्टील्स ने। मित्तल स्टील्स किसकी है? लक्ष्मी मित्तल की, जो एक इंडियन है और राजस्थान में राजगढ़ से ही है, जिधर से मैं हूँ हिसार से, उससे 1-1.5 घंटा दूरी है। राजगढ़ राजस्थान, चूरू डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, उधर से है वो। और उनकी कंपनी ने इधर की आर्सेलोर ग्रुप को टेक ओवर किया और अब वो पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है इनकी इकोनॉमी में। तो कितनी बड़ी बात है ना कि इतनी डेवलप्ड कंट्री और दुनिया की सबसे अमीर कंट्री में एक किसी इंडियन का भी हाथ है इनकी इकोनॉमी में इतना बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करने का। भाई जब भी मैं सोचता हूँ वाह यार बहुत सुंदरता देख ली, इतनी देर में कुछ और ऐसी चीज दिख जाती है कि नजरें ही नहीं हटती। देखना यार क्या शानदार लग रहा है यार ये ब्रिज, ओ भाई गजब यार।